हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हमने जो है उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम लोग 3000 एमसीक्यूज जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बहुत से पार्ट्स मैंने इसके अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कीजिए। तो उड़ीसा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी इसमें हम डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं तो सभी में आपका कॉमन सिलेबस होता है। हमारा ऑल ओवर इंडिया जो है हमारा सिलेबस कॉमन होता है, डिप्लोमा का ही स्टैंडर्ड सिलेबस होता है। तो ठीक है, तो अगर आप स्टेट के या फिर किसी सेंटर के फार्मासिस्ट के एग्जाम की प्रिपरेशंस करें, जैसे हमारे दिल्ली में भी अभी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। ओके, और हमारे जैसे झारखंड में आपकी वैकेंसी आई, तो जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम है या फिर सेंटर लेवल के सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ओके, तो अभी जो है हमने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी स्टार्ट करा हुआ है, तो आज जो है इसके कंप्लीट एमसीक्यूज हम लोग कर देंगे। ओके, फर्दर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो अलग सब्जेक्ट का आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा, स्टेट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डायफोरेसिस। तो डायफोरेसिस का मीनिंग क्या होता है? देखिए, स्वेटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, लॉस ऑफ मेमोरी या फीवर। तो डायफोरेसिस का मीनिंग होता है स्वेटिंग होता है। ओके, देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो लॉस ऑफ मेमोरी क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट क्या है, तो ये हमारी टर्मिनो कि भाई सोडियम का लेवल लो हो जाएगा, पोटाशियम का लेवल लो हो जाता है, तो हाई होगा तो क्या होगा। तो इस टाइप के ना बेसिक क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपने सारे ही प्रिपेयर करने हैं। ओके, बाकी मैं इसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊंगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैनुअल मेथड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? ड्रिंकर्स मेथड, शेफर्स मेथड, ईव रॉकिंग मेथड या सिल्वेस्टर मेथड? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ड्रिंकर्स मेथड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर पॉइजनिंग? कॉपर की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देंगे? डिस्फेरियोक्सामिन हम देंगे, या फिर BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड देंगे, पेनिसिलामिन देंगे, DDT देंगे? तो कॉपर की पॉइजनिंग के लिए हमारा कॉपर चिलेटिंग एजेंट आप लोग पढ़ते हो, पेनिसिलामिन पढ़ते हो ना। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एडवाइस च्यू डू नॉट स्वेलो इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर द यूज ऑफ टैबलेट कंटेनिंग? तो कौन सी टैबलेट है जिनको पेशेंट को एडवाइस देनी है जब वो टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे कि च्यू डू नॉट स्वेलो, उनको च्यू करना है, स्वेलो नहीं करना। तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी ड्रग के लिए क्या क्या एडवाइस है, तो बताइए। सैलिसिलेट्स, एंटासिड्स, एंटी डायबिटिक, टेट्रासाइक्लिन। तो आपकी जो एंटासिड्स की टैबलेट्स होती है उनको पेशेंट्स को देंगे तो उनको क्या एडवाइस देनी है? च्यू डू नॉट स्वेलो। ओके, कि इनको च्यू करना है, स्वेलो नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स डू इंडेक्सेस एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कम अंडर? तो आपका ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो है उसमें कह रहे इंडेक्स जो होते हैं और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, ये किस में आते हैं? प्राइमरी सोर्स में, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टनरी सोर्स में? तो ये हमारे सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। जैसे मेडलाइन इज ए ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो मेडलाइन हमने पढ़ा था ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स, तो ये किस में आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या प्राइमरी लिटरेचर? तो ये हमारा होता है सेकेंडरी रिसोर्सेज में आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर इज यूज्ड फॉर। तो ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर किसके लिए यूज करेंगे? OTC ड्रग के लिए, डेंजरस ड्रग के लिए, ऑर्फन ड्रग्स के लिए, काउंटरफीट ड्रग के लिए। तो ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर ये यूज करेंगे किसके लिए? डेंजरस ड्रग्स के लिए। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सा है? नायलॉन सूचर, 2/0, फिर दिया हुआ सिल्क सूचर, ब्रेडेड, कॉटन या फिर कैटगट क्रोमिक? तो एब्जॉर्बेबल जो होता है हमारा कैटगट पढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा, कैटगट क्रोमिक 2/0। नेक्स्ट है, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज इज अवेलेबल इन? तो 1 ml, 2 ml, 3 ml या 5 ml? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 1 ml। नेक्स्ट, विच वन इज यूज्ड फॉर एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट? स्टमक कंटेंट के एस्पिरेशन के लिए क्या यूज करेंगे? एंडोट्रैकियल ट्यूब, रिलेस ट्यूब्स, मेटल कैथेटर या रबर कैथेटर? तो क्या यूज करेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, रिलेस ट्यूब यूज की जाती है।
नेक्स्ट है विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड कैन बी मैनेज्ड विद। तो ओपियोइड के विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए क्या ही देंगे, ऑक्सीकोडोन देंगे, मीपेरिडिन देंगे, मीथाडोन या हीरोइन। देखिए ओपियोइड की पॉइजनिंग नहीं पूछी, क्या पूछा है, विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए क्या देंगे, तो हमारा ये मीथाडोन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज व्हेन ड्रग्स आर इन। तो बायो अवेलेबिलिटी कब इंक्रीज होती है, जब ड्रग किस फॉर्म में होती है, नॉन आयनाइज होती है, आयनाइज होती है, क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड। तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी व्हेन ड्रग्स आर इन नॉन आयनाइज्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया इज क्लासिफाइड अंडर टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन या टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिया इज क्लासिफाइड अंडर टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कॉज डिसकलरेशन ऑफ टीथ इफ टेकन विद मिल्क। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको दूध के साथ लेंगे, मिल्क के साथ लेंगे तो टीथ का डिसकलरेशन करा देगी। टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, मेट्रोनिडाजोल है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है। तो कौन सी ड्रग देते हैं जब एडवाइस देते हैं कि मिल्क के साथ में नहीं लेनी, तो हमारी टेट्रासाइक्लिन होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीडोट यूज्ड फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देंगे, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, मैग्नीशियम सल्फेट और डी पेनिसिलामिन। तो एट्रोपिन देते हैं, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम। पैरासीटामोल ऐसे पेशेंट्स को नहीं देंगे जो सफर कर रहे हैं किससे, लीवर डिजीज और डिसऑर्डर, किडनी डिजीज और डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। तो पैरासीटामोल हम पढ़ते हैं हिपैटिक नेक्रोसिस करा देती है, तो जिसको लीवर डिजीज है या फिर डिसऑर्डर तो उनको जो है पैरासीटामोल नहीं दी जाएगी। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू ऑफ हिमाटोक्रिट। तो हिमाटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू देखिए 20%, 60%, 40 to 54% है, 10 to 30%। तो ये होता है 40 to 54%। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट इन। प्रोबेनासिड, अगर प्रोबेनासिड जो होता है उसको पेनिसिलिन के साथ में अगर साथ में देते हैं, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनासिड एंड पेनिसिलिन, तो इससे क्या होता है रिजल्ट इन। देखिए इनके क्या इंटरेक्शन है ये बताना है। प्रोबेनासिड इंक्रीज कराता है एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, प्रोबेनासिड डिक्रीज कराएगा एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इंक्रीज कराएगा एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेनासिड या पेनिसिलिन डिक्रीज कराएगा। देखिए पेनिसिलिन डिक्रीज नहीं कराता, प्रोबेनासिड जो होता है वो डिक्रीज कराता है पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को। पेनिसिलिन का जो एक्सक्रीशन होता है उसको प्रोबेनासिड कम कराता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेस ट्यूब इज यूज्ड टू। तो अभी हमने रिलेस ट्यूब के बारे में पढ़ा था, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर फीडिंग के लिए, टू रिमूव पॉइजन फ्रॉम द स्टमक, टू डू गैस्ट्रिक लेवाज, वॉशिंग विद कैमिनोफोर या ओल्ड। देखिए इन सभी के लिए रिलेस ट्यूब यूज की जाएंगी। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्सेप यूज टू होल्ड द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए कौन से फोर्सेप्स यूज किए जाएंगे, लैनेस टिश्यू फोर्सेप है, बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप है, एलिस टिश्यू फोर्सेप है या नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपके जो है बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप यूज किए जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट यूज्ड इन कॉपर पॉइजनिंग। तो फिर से कॉपर पॉइजनिंग का पूछ लिया है ना, डी फेरियोक्सामिन है, डी पेनिसिलामिन, एट्रोपिन है, BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। ओके, तो BAL तो आप मरकरी की पॉइजनिंग में पढ़ते हो है ना, मरकरी के लिए हमारा BL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट या डाइमरकैप्रोल भी बोलते हैं। एट्रोपिन हमने देखा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में, डी पेनिसिलामिन हमारा कॉपर के लिए हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डी फेरियोक्सामिन हम लोग आयरन के लिए पढ़ते हैं है ना, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। देखिए साइनाइड पॉइजनिंग का भी बहुत, देखिए ये जो एंटीडोट है ये बहुत बार एग्जाम में आता है, मैंने एंटीडोट का वीडियो भी बनाया हुआ है और इसका सेपरेट MCQ का वीडियो भी अपलोड है, ठीक है। तो आप लोग सर्च कर लेना फार्मा MCQ डाल के, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो साइनाइड पॉइजनिंग के लिए आपका बताना है कौन सा क्या है कंपाउंड यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए साइनाइड पॉइजनिंग की। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है, ध्यान रखना है कौन कौन सा। सोडियम नाइट्राइट है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस दिया हुआ है, नाइट्रेट नाइट्राइट है ना। तो अगर हमने थोड़ा सा भी रिविजन नहीं करा, बिल्कुल सुपरफिशियली जरा जरा सा पढ़ा है, तो हम पक्का कंफ्यूज होंगे है ना। तो इसलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सोडियम
सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इंटरैक्शन इन द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शन। अब जो इंटरैक्शन होती है हमारी ड्रग इंटरैक्शन जो है ना, वो फार्माकोकाइनेटिक भी होती है, फार्माकोडायनामिक होती है। काइनेटिक होगी एडीएमई से रिलेटेड होगी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो इंटरैक्शन होगी वो फार्माकोकाइनेटिक में आ जाएगी। डायनेमिक में क्या आएगी, जैसे रिसेप्टर से रिलेटेड इंटरैक्शन हो गई, है ना। देखिए वॉरफेन सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया है, फेनिटोइन कोट्राइमोक्साजोल दिया है, टेट्रासाइक्लिन सुक्राल्फेट दिया है, क्लोनिडिन क्लोरप्रोमाजिन। तो फार्माकोडायनामिक में पता कौन सा आ जाएगा ऑप्शन फॉर, क्लोनिडिन और क्लोरप्रोमाजिन का जो इंटरैक्शन होता है ना वो फार्माकोडायनामिक होता है। देखिए आपकी जो इनका इंटरैक्शन क्या है, आपकी जो क्लोरप्रोमाजिन होती है और इसमें टीसीएस भी आपके जो यही काम करते हैं, जो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स होते हैं, और जो क्लोरप्रोमाजिन क्या कराती है, एबोलिश्ड एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ क्लोनिडिन बाय ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर्स ऑन विच क्लोनिडिन एक्ट। क्लोनिडिन जाके जहां पर काम करती है, अपना एक्शन शो करती है, जिन रिसेप्टर से कंबाइन होती है अल्फा रिसेप्टर से, तो उनको ब्लॉक करा देते हैं क्लोरप्रोमाजिन। ओके, तो ये आपकी इंटरैक्शन कैसी है, फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शन है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग विच इज गिवन बाय ओरल रूट से, ये कौन सी ड्रग देंगे, देखिए पेनिसिलिन, इंसुलिन, जेंटामाइसिन तो हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स है ना, या ओरली अब्जॉर्ब ही नहीं होती है ना, बाकी इंसुलिन भी नहीं दिया जाता। तो आपको देखिए ऑप्शन में पैरासीटामोल दिख रहा है जो हमारी ओरली दी जाती है, बिल्कुल। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड नन। तो इसमें जो है लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें इसका आंसर ये ऑप्शन ए ही था। एच इन HEPA, हैपा में एच, तो हैपा की फुल फॉर्म आपको पता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होता है ना, HEPA तो हाई होता है, एच का मतलब बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है मेटालिक सूचर्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, बोथ या मैग्नीशियम। तो आपके जो मेटालिक सूचर्स होते हैं ना, बोथ ऑफ द अबव, स्टेनलेस स्टील और सिल्वर दोनों के ही बने होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल। तो एब्जॉर्बेबल में कौन सा आता है, ब्रोकाफिल दिया है, हॉर्स हेयर दिया है, सिल्क दिया है, लिनेन दिया है। तो एब्जॉर्बेबल में कौन सा आ जाएगा आपका, ब्रोकाफिल आ जाएगा। ओके, ऑप्शन 1 आ जाएगा राइट। तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स में हमारा कैटगट, कंगारू टेंडन्स, ब्रोकाफिल आता है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में सिल्क आता है, लिनेन आता है, कॉटन आता है, सिंथेटिक थ्रेड आता है, हॉर्स हेयर आता है, मेटल एंड लॉस और सिल्कवॉर्म गट, सारे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं। नहीं तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स फिर से आपसे पूछ ले कौन सा है, नायलॉन है, डर्मल सिल्क है, फेशियल आटा है ना। तो ये सिल्क तो हमारे हमने देखे नॉन एब्जॉर्बेबल में है, तो एब्जॉर्बेबल में हमारा फेशियल आटा आ जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ PTC मीटिंग विच शुड बी हेल्ड ईयरली, 2, 4, 6 या 8। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा 6। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कैटगट इन्वॉल्विंग मेजरमेंट बाय मीन्स ऑफ डायल रीडिंग माइक्रोमीटर इज नोन एज द टेस्ट 4। ओके, तो ये कैटगट के लिए जो टेस्ट है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो ये कौन सा टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्टर्लिटी है, गोज है, कंटामिनेंट्स है। तो कौन सा टेस्ट दे रखा है, ये गोज टेस्ट दे रखा है, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसमें होता है, उस टेस्ट में क्या होता है, दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ मशीन इन विच लोड नेसेसरी टू रप्चर द गट इज मेजर्ड, द टेस्ट बीइंग परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट एंड नोटेड सैंपल्स। ठीक है, तो इसके लिए आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला टेस्ट होता है, उसके बारे में बता रखा है। और कैटगट हमारा एब्जॉर्बेबल सूचर्स में आता है, कैटगट को वॉलिन गट भी कहते हैं, और इसको शिप के इंटेस्टाइन से प्रिपेयर करते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि किसके इंटेस्टाइन से प्रिपेयर होता है, शिप का। कैटगट इज ऑल्सो नोन एज वॉलिन गट, कैटगट जो है एब्जॉर्बेबल सूचर्स में आता है। जैसे व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्गाइल मेम्ब्रेन सूचर, कार्गाइल मेम्ब्रेन सूचर का जो है सोर्स बताना है, शीप है, ओक्स है, सिल्कवॉर्म है या आपका हॉर्स है। तो क्या होता है, कार्गाइल मेम्ब्रेन सूचर का जो आपका सोर्स है ओक्स हो जाएगा। देखिए कार्गाइल मेम्ब्रेन वाज स्टेराइल मेम्ब्रेन मेड फ्रॉम द पेरिटोनियम ऑफ द ओक्स एंड वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल एडहेशन बैरियर। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स एक्सेप्ट, सारे नॉन एब्जॉर्बेबल है, सिर्फ एक को छोड़ के, मतलब कि एक आपको एब्जॉर्बेबल दे रखा होगा। देखिए नायलॉन है, सिल्क है, कैटगट है, मेटालिक सूचर। तो हमने देखा आपका कैटगट एब्जॉर्बेबल में आता है, तो नॉन एब्जॉर्बेबल में तो आएगा ही नहीं। आंसर इज ऑप्शन 3।
नेक्स्ट है अवॉइड चीज चॉकलेट रेड मीट इन पेशेंट्स हु आर अंडर थेरेपी। देखिए चीज चॉकलेट्स रेड मीट मतलब कि उन पेशेंट्स को नहीं देना जिनको क्या दे रहे हो, बेंजोडाइजेपिन्स वाले पेशेंट्स को नहीं देना, फिनोथायाजिन माओ इनिबिटर से प्रेडनिसोलोन। तो बताइए देखिए माओ इनिबिटर जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें जो है ये टायरामिन कंटेनिंग फूड होते हैं, चीज चॉकलेट रेड मीट, है ना, तो ये सब नहीं देने होते। क्या हो जाता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। ओके, तो अगर किसी पेशेंट्स को माओ इनिबिटर देते हैं तो उनको टायरामिन कंटेनिंग फूड को अवॉइड करना होता है, या फिर ठीक है ध्यान रखना आपको, तो माओ इनिबिटर से आपका आंसर हो जाएगा। और तो इससे होता क्या, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है। नेक्स्ट है ओटीसी स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फिर भी एग्जाम में आता है, ओवर द काउंटर याद रखना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ एबीसी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ एक्सपेंडिचर एंड 10% ऑफ ड्रग। ठीक है, यानी इन्वेंट्री के मैंने एक दो क्वेश्चन ही लिया, बाकी के सारे क्वेश्चन जो इन्वेंट्री के ना वो हम डीएसबीएम में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एबीसी एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, उसमें अपनी एबीसी एनालिसिस आती है। ऑलवेज बेटर कंट्रोल भी इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, तो इसमें ए आइटम बी आइटम सी आइटम आते हैं। कह रहे 70% एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कि 70% तो एक्सपेंडिचर है इन आइटम्स का, 10% टोटल ड्रग का सिर्फ 10% ही है, तो बहुत ही कॉस्टली आइटम्स हो गई है, तो है ना, बहुत ही क्या है कॉस्टली आइटम्स है। तो कौन से आइटम है, ए बी सी या डी? डी तो होता ही नहीं है, ए आइटम बी आइटम और सी आइटम होते हैं, तो आपके ये ए आइटम्स होते हैं, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। ओके, जैसे इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक दैट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर, मतलब कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, तो ये किस में आता है, एबीसी एनालिसिस में, वीईडी एनालिसिस में, वीईएन ईओक्यू, तो ये आपका ईओक्यू एनालिसिस में आता है। तो एग्जाम में देखिए इनकी फुल फॉर्म बहुत बार आती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है ईओक्यू। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो ईओक्यू इन्वेंट्री कंट्रोल की ये भी टेक्निक है, तो इस टेक्निक में होता है हाउ मच ऑफ द इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड, कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी होती है, ये डिटरमाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगर्स इंजेक्शन कंटेन। ठीक है, तो रिंगर्स इंजेक्शन में क्या प्रेजेंट है, देखिए ऑप्शन ए में 10% फ्रक्टोज दिया है और 0.9% NaCl। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रक्टोज नहीं होता। फिर 15% मैनिटोल दिया है, 0.45% सोडियम क्लोराइड दिया है, फिर 0.86% सोडियम क्लोराइड, 0.03 आपका जो है पोटाशियम क्लोराइड और 0.033% कैल्शियम क्लोराइड दिया है। ओके, तो ये तीनों होते हैं इसमें, NaCl, KCl और कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड तीनों होते हैं। तो देखिए आपका आंसर तो ऑप्शन सी ही राइट हो गया, रिंगर्स इंजेक्शन में। और देखिए एक बार ना एक एग्जाम में, गोवा का एग्जाम था आई थिंक, उनमें ना क्वेश्चन में इसकी कंसंट्रेशन पूछी हुई थी, मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ना, तो चारों ऑप्शन में ना आपको NaCl, ये सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दिया होता, सिर्फ ना वेरिएशन कहाँ पर था, यहाँ पर वेरिएशन था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, बाकी आपको 0.9% NaCl दिया और 2.245% लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, पिक आउट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसिंग्स। तो ओड मतलब कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है वो बताना है। बैंडेज, सैनिटेशन, जो है एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव, तो आपका जो है सबसे अलग इसमें से सैनिटेशन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नॉनलिन इज अ प्रोग्राम विच प्रिडिक्ट, तो हमने अभी मैंने आपको दिखाए थे इसमें जो प्रोग्राम थे, फार्माकोकाइनेटिक के लिए कौन से प्रोग्राम थे ना, और नॉन फार्माकोकाइनेटिक के लिए कौन से थे। तो देखिए नॉनलिन किसके लिए देखा था हमने, यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है, बैच नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, स्टॉक पोजीशन एंड शेल्फ लाइफ। तो आपका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के लिए हमारा जो नॉनलिन जो है प्रोग्राम आता है। ओके, जैसे रेजिंग क्रिएटिनिन लेवल इंडिकेट, अगर क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा हो जाता है तो क्या इंडिकेट करेगा कि हाइपोपिट्यूटरिज्म हुआ है, सोरियासिस हुआ है, किडनी डैमेज हुआ है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, किडनी डैमेज। ओके, ऑप्शन सी। व्हाट एडवाइस विल बी गिवन टू पेशेंट्स व्हेन गिवन टेट्रासाइक्लिन, किसी पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन देंगे तो क्या एडवाइस देंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टू टेक विद मिल्क, मिल्क के साथ लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी, नॉट टू टेक विद मिल्क, है ना, तो हम कहेंगे इसको दूध के साथ में नहीं लेना, इनसोल्युबल चिलेट्स फॉर्म करा लेती है। ओके, टू टेक विद फैटी डाइट, टू टेक इन इवनिंग, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग द टर्म DUR रेफर्स टू, तो DUR का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों के। DUR क्या है, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन, कैलकुलेटिंग द फार्मेसीज इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, असेसिंग द पेशेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकेशंस असिस्टेंट प्रोग्राम, आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड अदर क्लिनिकल इशू। ओके,
तो जो आपका है ये DU ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आइडेंटिफाई करता है? पोटेंशियल ड्रग इंटरैक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड अदर क्लिनिकल इश्यूज। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप प्राइमरली एम्स टू। तो एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप का कंसेप्ट जो है इसमें क्या है, देखिए, प्रमोट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, फेज आउट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन मेडिसिन, एनकरेज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक एज अ प्रिवेंटिव मेजर, या ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक टू कम्बैट रेजिस्टेंस। ओके, तो एंटीबायोटिक जो स्टीवॉर्डशिप में क्या आता है? ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ एंटीबायोटिक टू कम्बैट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है इन मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट द टर्म पॉलीफार्मेसी इज particularly important as it refers to पॉलीफार्मेसी का मतलब आपको पता ही है ना, 4 या 4 से ज़्यादा, मतलब कि 4 to 10 ड्रग्स एक साथ ले रहे हैं। मतलब पेशेंट जो ओल्ड एज की, बड़ी एज के पेशेंट्स होते हैं उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है ना, तो अगर उनको अलग अलग डिजीज़ है तो उसके अलग अलग टैबलेट्स भी, ज़्यादा दवाइयाँ देंगे, ठीक है। तो कह रहे इससे इसको बोलते हैं पॉलीफार्मेसी। देखिए, कह रहे ए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मेसीज एबिलिटी टू सोर्स मल्टीपल ड्रग्स, यूज ऑफ सिंगल मेडिकेशन फॉर मल्टीपल डिजीज। तो ऐसा तो नहीं होता ना। बाकी देखिए, प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मल्टीपल मेडिकेशन, ठीक है, मल्टीपल मेडिकेशन यूज कर रहे हैं बाय ए पेशेंट पोटेंशियल लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट। तो बिल्कुल सही बात है ना। अलग अलग दवाई ले रहे हैं तो कोई ड्रग किसी के साथ इंटरेक्ट करेगी, है ना। तो ये आपका है यूजिंग मल्टीपल मेडिकेशंस बाय ए पेशेंट पोटेंशियली लीडिंग टू एडवर्स इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है OTC ड्रग्स आर। तो OTC का फुल फॉर्म तो देख ही लिया, ओवर द काउंटर। कह रहे दे डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन। तो बिल्कुल सही बात है, OTC ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग होती है, इनको कोई प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। सोल्ड अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो जाएंगी। रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो ऐसा भी नहीं होता। आपका आंसर जो ओल का मतलब ही नहीं है, आंसर इज ऑप्शन ए, दे डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन। जैसे नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर एंटरिंग फीड इज कोल्ड स्टीवंस ट्यूब, रिलेस ट्यूब, फोलेस ट्यूब, नन। तो ये आपकी रिलेस ट्यूब होती है ना, ऑप्शन बी। जैसे सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ डैश इन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये फुल फॉर्म देख लेना, ESR की इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है। कह रहे सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, आपका ESR जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों होगा, या नन। तो सिकल सेल एनीमिया जब होता है आपका ESR जो है कम हो जाएगा। अगर ESR कम है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि आपको जो है सिकल सेल एनीमिया है। ओके, तो कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ डिक्रीज इन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके, तो आपका डिक्रीज होगा, इसमें ये सी नहीं होगा, ये सी तो गलत लिखा हुआ है, बी आंसर होगा। देखिए, इंक्रीज होगा अगर ESR, तो आपका कब होता है? MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, RA मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, TB, ट्यूबरकुलोसिस, रीनल डिजीज, कैंसर, न्यूमोनिया, मेंस्ट्रुएशन, इन सब में जो है आपका ESR ज़्यादा होगा। कम कब होगा? सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया वीरा के केस में जो है आपका ESR ज़्यादा, मतलब कि कम होगा, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बैरियर इन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में मेजर बैरियर बताइए। लैंग्वेज है, जेंडर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रिस्क्रिप्शन है। तो मेजर बैरियर जो है पेशेंट काउंसलिंग में क्या होगा? देखिए, लैंग्वेज, जेंडर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, आपका लैंग्वेज हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी हमेशा की तरह एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। देखिए, OTC स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर, ओवर द कोस्ट, ओवर द सेंटर, नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के जो है हमने ये 4 पार्ट्स बना दिए, 200 MCQs हमने देख लिया हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के इस सीरीज में। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो किसका लेके आऊँ? DSBM का ले आते हैं। ओके, DSBM कवर कर लेते हैं। ओके, और फिर हमारा जो सुटिक्स लगभग मैंने हाफ सुटिक्स तो इसमें कंप्लीट कर ली, उसके बाद सुटिक्स करेंगे। ओके, और सुटिक्स और साथ साथ में कोलोजी बीच बीच में लेते रहेंगे, और सारे अभी जो है फिर मिक्स लेते रहेंगे। अभी एक बार DSBM की कर लेते हैं क्वेश्चन, इसके भी शायद मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन बन जाएंगे, 200 या 250 क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में DSBM के क्वेश्चन लेके आऊंगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।